हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और ये वीडियो आप सबके डिमांड पे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे कि दीदी मुझे आरपीएफ जीडी में बहुत कम समय बचा है, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में कम समय बचा है, तो कुछ मैथ को लेके बता दीजिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक होने वाला है। और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो जनवरी में होने वाला था, जैसे 8 जनवरी 10 जनवरी की न्यूज़ आ रही थी कि इस समय एग्जाम होगा, वो कहीं ना कहीं कैंसिल होके अब मार्च में चला गया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि 10 मार्च से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। हालांकि अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट जैसे इसका कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको उससे अपडेट करा दूंगी। लेकिन ये जान लीजिए आप कि फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना निश्चित है। ठीक है। तो जैसा एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, इतने मतलब जो भी एक महीने का समय है, इसमें मेन दिक्कत क्या होती है ना कि मैथ पे कैसे तैयारी करें। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस की मैथ इस बार कैसे आई थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लफ थी, वो टफ थी, कैलकुलेटिव थी। और आरपीएफ एसआई की भी मैथ ऐसी ही थी, कैलकुलेशन भर भर के थे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो आपके क्वेश्चन छूट जाते, क्योंकि उसमें क्या था कि कैलकुलेशन भरा हुआ था। तो इस तरह का, जब इस तरह के मैथ आते हैं तो ये टोटल डिपेंड होता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो आपके क्वेश्चन छूटना निश्चित है, और जब क्वेश्चन छूट जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो रह जाता है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि मेरे साथ भी हुआ है और आप लोग के साथ भी बहुत ऐसा हुआ होगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो क्वेश्चन छूट जाने से नहीं हो पाते। यानी कि आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, और फिर लास्ट में ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो रह जाता है। तो वो जो तकलीफ होती है वो लास्ट तक बनी रहती है, वो हमेशा ये माइंड में रहता है, हम सोते जागते खाते पीते, कि हमारा क्वेश्चन ये आता हुआ कैसे छूट गया। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें कि आप अपने मैथ की प्रैक्टिस को कैसे बनाएं इतने कम समय में, एक महीने के समय में। ये समय कम भी है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए इनफ भी है, मतलब पर्याप्त समय भी है। तो आपको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, आप ये बात नोट कर लीजिए। और मुझे पता है कि ये वीडियो जो लड़कियां होंगी, जो मेरी तरह रही होंगी या जो मेरी तरह होंगी, जिन्हें मैथ में दिक्कत हुई होगी, तो उन्हें जरूर से जरूर हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी सी अपनी बात करूं कि जब 2018 में एसएससी जीडी का मैंने एग्जाम दिया था, तो उस समय मैं मैथ में बहुत वीक थी, बहुत ज्यादा वीक थी। मतलब इतनी वीक थी कि मैथ मुझे देख कर रोना आता था, मैं रो देती थी मैथ को देख के कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, मुझसे बिल्कुल भी ये नहीं होगा। बट जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की 2022-23 में, तब मुझे ये समझ में आया कि हाँ, मैथ पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अगर मैं प्रैक्टिस पहले करती तो शायद ये मुझे मतलब तब से ज़्यादा हेल्पफुल होता। बट जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। मतलब बहुत मुझे सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगी, मैथ में कैलकुलेशन बहुत आसान लगने लगा, फॉर्मूले बहुत आसान लगने लगे। और इसका एक मैं रीज़न भी बता दूं कि ऑनलाइन पढ़ाई से, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग करती थी तो वहाँ पे जब मैं जाती थी और मुझे कुछ भी डाउट रहता था मैथ के क्वेश्चन में, या कुछ भी मुझे पूछना रहता था, कोई स्टेप नहीं आ रहा है, तो मैं पूछ ही नहीं पाती थी टीचर से, क्योंकि मुझे हिचक होती थी, मुझे शर्म आती थी कि इतनी भरी क्लास में हम कैसे पूछें सर से, या हमें मतलब लोग सोचेंगे कि इन्हें इतनी छोटी चीज़ नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। बट जब मैं ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन आई, मैं ऑनलाइन मैंने जब क्लास लिया, परचेस किया, मैंने बैच परचेस की यूपीएसआई के लिए, तो उसमें मैंने देखा कि जब मैंने बेसिक से स्टार्ट किया और पूरा लास्ट तक मैंने सर को फॉलो किया, यानी कि पूरे लास्ट वीडियो तक मैं कंटिन्यू बनी रही, डेली प्रैक्टिस करती रही, डेली जितने भी उनके क्वेश्चन आते थे होमवर्क में मैं उसको सॉल्व करती थी। भले ही वो मुझे नहीं आते थे, फिर भी मैं उसमें मतलब लगी रहती थी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कब मुझे इतना सारी चीज़ें मतलब इतनी आसानी से आने लगी कि मुझे खुद ही ये समझ में नहीं आया कि किस दिन से मुझे ये होने लगा।
तो अभी जो आपके पास समय बचा है, मैं उसमें आपको सजेस्ट करूँगी कुछ चीज़ें, कुछ आपको टिप्स दूँगी, वो मुझे पता है कि 100% अगर आप उसको फ़ॉलो करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट मिलना तय है, ठीक है? आपको रिज़ल्ट उसका मिलेगा, निश्चित रूप में मिलेगा, लेकिन आपको एकदम अपने साथ मतलब ईमानदार रहना है। अपने साथ आपको एकदम ईमानदारी से काम करना है कि हाँ, मैंने पढ़ा, मैंने मेहनत की, मैंने टाइम दिया, ठीक है? तो अभी जैसे 1 महीना समय बचा है आरपीएफ कांस्टेबल में, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 2 महीने का समय बचा है। इसमें आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका पूरा फ़ोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए मैं एसएससी जीडी वालों को नहीं कहूँगी, क्योंकि उनके पास कम समय बचा है। अगर वो क्लास 1 को उठा के और लगभग मान लीजिए 100 क्लासेस होती हैं, तो अगर आप 100 क्लास उठा के देखेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। बट अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के स्टूडेंट हैं, तो आप आराम से कोई प्लेलिस्ट उठा लीजिए, जो भी टीचर आपके फेवरेट हैं, जिनसे आप पढ़ते हैं हमेशा, या फिर जिनसे पढ़ रहे हैं, या जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, ठीक है? तो उनकी आप प्लेलिस्ट उठा लीजिए, स्टार्टिंग बेसिक से। आप बेसिक से स्टार्ट करके आप हर दिन 2 या 3 क्लास करिए, ठीक है? जो चैप्टर आपको अच्छे से आ गए हैं, उनको आप जल्दी-जल्दी कर लीजिए क्लासेस, मतलब एक ही दिन में खत्म कर दीजिए, और जो चैप्टर नहीं आते उनमें लगभग 1 या 2 दिन समय दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपके फॉर्मूला आपको लर्न होगा। जैसे आपने सवाल सॉल्व किया, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, उस समय आप तुरंत पेज पलट के अपना फॉर्मूला देखेंगे, तो आपको वो आ जाएगा। सेकंड टाइम जब आप ऐसा करेंगे, फिर आप पेज पलट के फॉर्मूला देखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको पेज पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, तो आपके लिए 100% बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ थोड़ा-सा थोड़ा मिथ कह लें, या जो चीज़ें भी कह लें, कि फीमेल कैंडिडेट की मैथ वीक होती है। ये रीज़न ये है कि हमारे अंदर एक डर होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, या फिर एक ये माइंडसेट हो जाता है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, या फिर मैथ मेरे लिए बनी ही नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारा डर होता है, जिसके कारण हम पीछे हो जाते हैं मैथ में। जिस दिन हम ये डर छोड़ देते हैं, हम उस दिन सॉल्व करने लगते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करने लगते हैं, और अपने आप को बूस्ट करने लगते हैं, ठीक है? तो ये अपना जो डर होता है, उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा हटाना पड़ेगा, और मेल कैंडिडेट में ये डर नहीं होता है, ये रीज़न है कि उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आपको ये जो मैंने टिप्स दी है, आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो आप कोई भी टीचर, चाहे जो भी टीचर आपको सही लगे, चाहे वो विपुल सर हो, चाहे वो मतलब रोज़गार विद अंकित के हों, या गौरव सर हों, या कोई भी सर हों, जो आदित्य रंजन सर, जिसकी मैथ आप प्रेफ़र करेंगे, आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं बात करूँ कि मैंने किस सर से पढ़ाई की थी, तो मैंने किया था मोहित सर एग्ज़ामपुर से। मैंने उनकी क्लासेस कंटिन्यू देखी थी। जब मैंने यूपीएसआई का बैच लिया था, तो मैंने वहाँ ज़ीरो से, संख्या पद्धति से मैंने क्लास स्टार्ट की, और पूरा मैं मेंसुरेशन तक, पूरा जो भी इधर परसेंटेज, लाभ, हानि, जितनी सारी चीज़ें थी, इसको मैंने पढ़ी। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद मैं मेंसुरेशन पे गई। मेंसुरेशन में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, इसलिए कि मुझे वो समझ में ही नहीं आता था, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता था। बट मैंने उसका जो भी था, मैंने टाइम दिया और प्रैक्टिस की, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, ठीक है? तो अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी टीचर की, जो भी आपके फेवरेट हैं, जिनसे आप पढ़ते हैं कंटिन्यू, या जिनसे आप पढ़ रहे हैं, उनके सवालों की केवल प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस ही आपको एकदम परफेक्ट बना सकती है मैथ में, ठीक है? मैथ में थ्योरी पढ़ के उतना आपको नहीं आएगा, जितना आपके प्रैक्टिस से आप मजबूती पाएँगे। और एक चीज़, जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि ये कोई बुक बता दीजिए कि जिससे मैं प्रैक्टिस कर लूँ और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, बुक सारी बेस्ट होती हैं, जो बुक आपके पास है वो बेस्ट है, उसको बेस्ट मानिए, और बिलीव होना ज़रूरी है। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उस पे आप बिलीव करिए कि हाँ, ये जो बता रहे हैं, इनकी लैंग्वेज जो है वो मेरे लिए हेल्पफुल है। मतलब एक होता नहीं कि एक आपके मन में एक श्रद्धा भाव होनी चाहिए, तब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाएँगे। अगर आप पहले ही ये चीज़ सोच लेते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, या फिर ये बुक अच्छी नहीं है, तो फिर उस बुक से आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी, नकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी, आप एक पॉजिटिव वाइब उससे नहीं ले सकते हैं।
और टीचर सारे बेस्ट होते हैं, बट जैसे बहुत लोग विपुल सर से पढ़ते हैं, विपुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल मैं पढ़ी हूँ उनसे, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ कि जब मैंने यूपीएसआई की कोचिंग की थी, तो मैं विपुल सर से नहीं पढ़ी थी, मैंने मोहित सर की लैंग्वेज मुझे ज़्यादा समझ में आई थी। उनका बताने का जो तरीका था, समझाने का, और चीज़ें उनके मतलब क्लास में ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता था। तो मैंने उनसे पढ़ा और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली थी। मतलब मैं बता सकती हूँ कि यूपी चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, उसमें मेरा अच्छा खासा मार्क्स थे, अच्छे खासे मैथ में मैंने अटेम्प्ट किए थे, ये सारी चीज़ें थी। तो आप भी ये ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा लीजिए अभी से। आप अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी से अब तक आपने जितना पढ़ा वो आपने बहुत अच्छा किया, बट अभी आप कोई प्लेलिस्ट उठा लीजिए और आप प्रैक्टिस करिए। केवल जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन जितने भी आते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। हर दिन आप 2-3 क्लास की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करिए, ठीक है? और अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो भी आप करिए, आप छोड़ के, जैसे होता है ना कि क्लास आधी क्लास हमने देखा और वो क्लास बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि जब क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते तो वो बोरिंग हो जाती है। तो आपको भले ही वो बोरिंग लगे, कुछ भी लगे, आप उसमें अपना इंटरेस्ट बनाइए, कंटिन्यू इंटरेस्ट बनाइए और बैठ के आराम से वो चीज़ें देखिए। तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप छोड़ के भागेंगे तो फिर ऐसे ही होगा कि आप 10 दिन इनकी क्लास देखिए, 15 दिन इनकी क्लास देखिए, 10 दिन इनकी, तो फिर आप छोड़ के भागते ही रहेंगे और चीज़ें आपके हाथ से चली जाएँगी, ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्पेशली ये वीडियो मैं गर्ल्स के लिए बनाई हूँ कि जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, वो ये वीडियो देख लें और उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये मतलब मेरी खुद की कंडीशन रही है ये चीज़ कि मैं उस जगह पे थी जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन जितने आसान होते हैं वो नहीं आते थे। और अब का जो पेपर पैटर्न है वो तो पता ही है आपको कि कितना कैलकुलेटिव आता है, कितना ज़्यादा कैलकुलेशन आती है। और अगर प्रैक्टिस नहीं अच्छी है, पकड़ अच्छी नहीं है, आपकी मजबूती नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, या फिर हम नहीं कर पाते, या कोई स्टेप मिस हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी आपको। और आप प्लेलिस्ट अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि आप एग्ज़ामपुर पे जाके कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा लीजिए, जो भी टीचर आपके फ़ेवरेट हैं, आप उनसे तैयारी करिए और अपने मैथ को बूस्ट करिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।